सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 11 फरवरी सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अंतरिक्ष मिशन हॉप मार्स मिशन ने पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया है? यूएई ने ये इतिहास रच दिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी ने इतिहास रचते हुए पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है और यूएई का यह हॉप यान करीब 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। यूएई हॉप मार्स मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना और मंगल ग्रह के पहले ग्लोबल मैप को तैयार करना भी है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात इसकी फुल फॉर्म है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अबू धाबी, करेंसी यूएई दिरहम है। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। अन्य देशों की स्पेस एजेंसी सीएनएसए चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है। जाक्सा जापान की एजेंसी का नाम है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। स्पेस एक्स अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी का नाम है। कैरी दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। रोसकॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दक्षिण कोरिया यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। नवाचार सूचकांक की शुरुआत ऐसे तरीकों को खोजने के उद्देश्य से हुई थी जो समाज में नवाचार की समृद्धि को बेहतर ढंग से समझाने में समर्थ हों। टॉप 3 देशों के नाम हैं दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड। भारत 50वें स्थान पर रहा है। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सियोल है। करेंसी दक्षिण कोरियाई वान है। प्रधानमंत्री चोंग से क्यों है। राष्ट्रपति मून जे इन है। टॉप 5 इंडेक्स हैं यहाँ पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक देश शीर्ष पर रहा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड देश शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुभाष चावला इसके नए अध्यक्ष बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। चिन्ह पंजा। अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। अन्य पार्टियों के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी। नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष कॉनराड संगमा हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुब्रता बख्शी हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अभिजीता गुप्ता के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। द इंडियन वे पुस्तक को सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखा है। केयरिंग फॉर लाइफ दी सेप्ला स्टोरी सिंस 1935 पुस्तक को तुलसी वत्सल ने लिखा है। रेन वेंटेशन पुस्तक को नताशा मालपानी
ओसवाल ने लिखा है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक को दलाई लामा ने लिखा है। और यहाँ पर सौमित्रा चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा पुस्तक को अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी ने लिखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि हाफ बिजली बिल योजना से प्रदेश के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। हाफ बिजली बिल योजना के नाम से शुरू की गई इस योजना में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक के बिल में आधे बिल की राशि में छूट दी गई है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी, जो भारत का 26वां राज्य बना था। राजधानी अटलनगर या नया रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन है। राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हिल मैना, राजकीय वृक्ष साल का है। 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। अचानकमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अन्य टॉप 5 योजना है। राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है। असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना को शुरू किया है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी को ये दिवस मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 10 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिकता की दौड़ में फास्ट फूड के प्रचलन से हमारे भोजन में दालों का प्रयोग कम होता जा रहा है। इससे पूरा पोषण शरीर को नहीं मिल पा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव लोगों विशेषकर बच्चों और युवा वर्ग के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए दालें कितनी आवश्यक हैं, इस बात को लोगों तक पहुंचाने और दालों को खाने में शामिल करने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 2011 की थीम है न्यूट्रिएंट्स सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम है वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, DRDO दिवस भी 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। फरवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कर्नाटक विधान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं बसवराज होरट्टी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर वजुभाई वाला है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका है। लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, विधानसभा सीट 224 है। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। भारत सरकार ने किस देश के साथ शहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? अफगानिस्तान के साथ ये समझौता किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी की उपस्थिति में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री श्री हनीफ अतमार के बीच शहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल जरूरतों को पूरा करेगा। आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई का
पानी उपलब्ध कराएगा और क्षेत्र को बिजली भी प्रदान करेगा। और यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काबुल है। करेंसी अफगानी है। राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IEA द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में किस वर्ष तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा? 2030 तक तीसरा कंज्यूमर बन जाएगा भारत, ये आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में भारत 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा और साथ ही अगले 2 दशक तक ऊर्जा की मांग में होने वाली बढ़ोतरी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत की होगी। इस समय चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक भारत की GDP में होने वाली वृद्धि जापान की अर्थव्यवस्था के बराबर होगी और भारत इस लिहाज से 2030 तक यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2040 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में बढ़ोतरी का लगभग 1/4 हिस्सा भारत से आएगा और जो किसी भी दूसरे देश के मुकाबले अधिक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष फतेह ब्रूल हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लेटफॉर्म फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? संगीत पाल चौधरी ने यह पुस्तक लिखी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FSSAI ने खाद्य उत्पादकों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की अनुमेय मात्रा को कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया है? 2% तक इसे सीमित कर दिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की अनुमेय मात्रा को 2% तक सीमित कर दिया है। नवीनतम संशोधन 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। वर्तमान में 2021 में खाद्य उत्पादकों में ट्रांस फैट की अनुमेय सीमा 3% है, जो पिछली सीमा से 5% कम है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष रीटा टियोटिया हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? संगीत पाल चौधरी हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 फरवरी 2021 को किस विषय के साथ विश्व दलहन दिवस मनाया गया है? न्यूट्रिएंट सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर के साथ ये मनाया गया। भी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा पहला विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी 2019 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रंग विदूषक के संस्थापक और थिएटर निर्देशक का हाल ही में 72 साल की उम्र में निधन हो गया है? बंसी कौल। आपका आंसर हो जाएगा सी। 23 अगस्त 1949 को श्रीनगर में एक कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे बंसी कौल का निधन 7 फरवरी 2021 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने 1984 में भोपाल में रंग विदूषक संस्था की स्थापना की। बंसी कौल को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2014 में पद्मश्री और 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने 2018 में बाहर निकलने के बाद फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने की घोषणा की है? अमेरिका ने इसमें शामिल होने की घोषणा की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में UNHCR में सद्भावना राजदूत कैट ग्राहम, UNHCR में शरणार्थियों के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी इटली के हैं। UNHCR को 1954 में नोबेल पीस प्राइज मिला है। UNHCR यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा में है। वर्तमान में 135 देशों में काम कर रहा है यह संगठन। भारत UNHCR का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉप प्रोब यान के 9 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में प्रवेश करते ही यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बना है? संयुक्त अरब अमीरात बना है। अंतरिक्ष यान का नाम है होप, मिशन का नाम है अल अमल। मिशन लॉन्च हुआ है 19 जुलाई 2020 को। UAE की राजधानी अबू धाबी। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल
मखदूम है। संसद फेडरल नेशनल काउंसिल है। मुद्रा दीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अनुमान लगाया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी स्थापना 1974, मुख्यालय पेरिस, कार्यकारी निदेशक फतेह ब्रोल तुर्की के हैं। सदस्य देश 30 हैं। भारत आईईए का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? सुशांत डैश इसके सीईओ नियुक्त हुए हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। सुशांत डैश 1 मई 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे। मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन में। चेयरमैन मायरॉन ई उल्मान है। प्रेसिडेंट एंड सीईओ केविन जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021-22 के केंद्रीय बजट में रक्षा सेवाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 4.78 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना 10,000 किसान उत्पादन संगठनों का गठन और संवर्धन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 6,865 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित की गई है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय सेना के किस जानवर की मदद से इंसानों की कोविड-19 परीक्षण करने की घोषणा की है? कुत्ता की मदद से। सी आपका आंसर हो जाएगा। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। चीफ मनोज मुकुंद नरवाने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। चंडी प्रसाद मोहंती हैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। शांतनु दयाल हैं। चलते हैं आगे कुछ और जानकारी के साथ। उप प्रमुख रणनीतिक परमजीत सिंह हैं। सीडीएस विपिन रावत हैं। टैगलाइन स्वयं से पहले सेवा इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, सबसे पहले कोशिका का अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। सी आपका आंसर हो जाएगा। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया है? मोनोरे का अंतर्गत रखा गया है। मोनेरा आपका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं फ्रेंड्स वर्ल्ड नाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर पूर्व सेना प्रमुख के.एस. थिमैया के जीवन को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किया है? कोडागू में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड सिस्टम शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला वन अधिकारी कौन बनी है? सस्मिता लेंका बनी है। किस पूर्व भारतीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता का हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हो गया? हरी सिंह थापा का यहाँ पर निधन हो गया है। जनवरी 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? ऋषभ पंत को मिला है। 9 फरवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सहतूत बांध परियोजना के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अफगानिस्तान। 10 फरवरी 2021 से 3 दिवसीय विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? 20वां संस्करण यहाँ पर शुरू हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड 2021 में कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आदित्य पुरी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट हासिल करने वाले तीसरे तेज गेंदबाज कौन बने? ईशांत शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने सांस अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभियान शुरू किया है। 11 फरवरी का इतिहास को हम लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 11 फरवरी को रोम और इंग्लैंड के बीच 1543 में फ्रांस के खिलाफ समझौता हुआ। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी। स्वीडन तथा प्रेशिया के बीच 1720 में शांति समझौता हुआ। नीदरलैंड के वेनेलो पर प्रेशिया की सेना ने 1793 में कब्जा किया। रोम पर फ्रांस ने 1798 में कब्जा किया। यूरोपीय देश नॉर्वे ने 1814 में स्वतंत्रता की घोषणा की। लंदन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1826 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के नाम से की गई। जापान में मेजी संविधान को 1889 में अंगीकार किया गया। अवध पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में कब्जा किया। फ्रेडरिक एबर्ट 1919 में जर्मनी के राष्ट्रपति चुने गए। लेटर्न संधि के तहत 1929 में स्वतंत्र वेटिकन सिटी की स्थापना हुई। महात्मा गांधी जी के हरिजन वीकली का प्रकाशन 1933 में शुरू हुआ। जर्मन की सेना इटली के एप्रिलिया
पर 1944 में दोबारा कब्जा किया गया। सोवियत संघ ने 1953 में इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़े। आज ही के दिन भारत में 1955 में पहली बार अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ। भारतीय क्रिकेटर विनू मांकड़ ने 1959 में अपना आखिरी टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेला। आज ही के दिन अमेरिका ने 1963 में इराक की नई सरकार को मान्यता दी। ताइवान ने फ्रांस के साथ 1964 में कूटनीतिक संबंध तोड़े। तुर्क और ग्रीक के बीच 1964 में जंग की शुरुआत हुई। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन 1966 में हुआ। लेखक, जनसंघ संस्थापक, पत्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या 1968 में की गई थी। ईरान के आध्यात्मिक नेता अयातुल्लाह खामेनी के लिए भी 11 फरवरी 1979 का दिन नई जिंदगी का पैगाम लेकर आया था। दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला को 1990 में 27 साल लंबी कैद से आज ही के दिन रिहाई मिली थी। अल्जीरिया में सुरक्षा बलों ने 1992 में 4 मुस्लिम छापेमारों की गिरफ्तारी के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। भारतीय खगोल भौतिकवाद जयंत वी नार्लिकर 1996 के यूनेस्को के कलिंग पुरस्कार से 1997 में सम्मानित हुए। एक डच कंप्यूटर प्रोग्रामर ने 11 फरवरी 2001 को अन्ना कोर्निकोवा वायरस लॉन्च किया, जिसके चलते इससे लाखों ईमेल प्रभावित हुए। साल 2003 में 11 फरवरी के दिन ही इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने विश्व कप का अपना मैच खेलने से मना कर दिया, क्योंकि वह जिम्बाब्वे में खेला जाने वाला था। आपको बता दें कि विश्व कप क्रिकेट में आयोजन स्थल की वजह से मैच ने खेलने का यह अपने आप में पहला मामला था। हिंडाल्को द्वारा अमेरिकी एल्यूमिनियम फर्म नावलिस का 2007 में अधिग्रहण हुआ। रूस के प्रधानमंत्री विक्टर जुबकोव 2008 में 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। असमिया के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर लक्ष्मी नंदन बोरा को 2009 में सरस्वती सम्मान देने की घोषणा हुई। मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने 11 फरवरी 2011 को मिस्र क्रांति के चलते 30 साल तक सत्ता में रहने के बाद भारी विरोध के चलते इस्तीफा दे दिया। रूस के कौमी क्षेत्र में हुए विस्फोट में 11 फरवरी 2013 को करीब 18 खदान कर्मियों की मौत हो गई। पूर्व अल्जीरिया में ओम एल बुआदी प्रांत के एक पहाड़ी इलाके में 11 फरवरी 2014 को एक सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे लगभग 77 लोगों की मौत हो गई। तुर्की में 11 फरवरी 2015 के दिन एक विश्वविद्यालय के छात्र की हत्या कर दी गई। उसने बलात्कार की कोशिश करने वाले का विरोध किया था। 11 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 11 फरवरी के दिन में कई ऐसे व्यक्तियों का जन्म हुआ जिन्होंने दुनिया में आकर बड़ा नाम किया। आज ही के दिन 1750 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद तिलका मांझी का जन्म हुआ था। 1847 में तेज दिमाग के भूते दुनिया को कई नायाब चीज़ें देने वाले अल्वा एडिसन का जन्म हुआ था। 1901 में भारतीय क्रांतिकारी दामोदर स्वरूप सेठ का जन्म हुआ था। 1917 में भारतीय क्रांतिकारी टी नागी रेड्डी का जन्म हुआ था। 1917 में दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने लेखकों में से एक सिडनी शेल्डन का जन्म हुआ था। भारतीय महिला अभिनेत्री टीना मुनीम का 11 फरवरी 1957 को जन्म हुआ था। 11 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आज ही के दिन मुगल सम्राट जहांदार शाह का निधन 1713 में हुआ था। प्रसिद्ध समाजसेवी जमनालाल बजाज का निधन 1942 में हुआ था। हिंदी के आरंभिक उपन्यास लेखकों में से एक हरिकृष्ण जौहर का निधन 1945 में हुआ था। राजनीतिक दीनदयाल उपाध्याय का निधन 1968 में हुआ था। भारतवर्ष में 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन 1977 में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं संपादक पंडित नरेंद्र शर्मा का निधन 1989 में हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही का निधन 1993 में हुआ था। हिंदी तथा ब्रिज के सरस गीता दोहाकार विष्णु विराट का निधन 2015 में हुआ था। 11 फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम आपको फ्रेंड्स बता देते हैं। 11 फरवरी को कई महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन प्रॉमिस डे के रूप में भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।